दोस्तों, मैं हूं संतोष काला अपने YouTube चैनल संतोष काला से। सबसे पहले आपको सुप्रभात, नमस्कार, नए दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आज है छुट्टी का दिन, तो छुट्टी के दिन को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे उसको उस दिन को सही तरीके से यूज़ किया जाए। तो आज का जो माहौल है, जो आज का जो मौसम है, बहुत ही सुहावना मौसम है। और आप देखेंगे धूप खिली हुई है हर तरफ से। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे बिल्कुल धूप खिली हुई है। और आज संडे का दिन है, इसलिए आज दुकानें बंद हैं। आप जैसे कि देख रहे होंगे, ये है अगस्तनी मार्केट और मार्केट है अभी बंद। अभी मैं जो ब्लॉग है उसमें आप देखेंगे किस प्रकार से दिनचर्या होती है, किस प्रकार का मेरा दिन रहता है। तो यूं ही बने रहिए। तो यहीं से करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। बहुत ही आज का जो ब्लॉग होने वाला है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो दोस्तों आप देखिएगा किस प्रकार से आज का जो ब्लॉग है वो क्या क्या दिखा। क्योंकि मैं नानी क्यों, तो आज मैं बुआ के घर जाने वाली हूँ। बुआ के घर जा रहे हो आप? हाँ। अच्छा, ये मेरी लड़की है और इसने सूट पहन रखा है अच्छा वाला, और ये जा रही है अपनी बुआ के यहाँ, और इसको मैं छोड़ने जाऊँगा। और वहीं से यूँ ही बहुत ही अच्छी आज हमें लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है ना आप? अच्छे। तो आज मेरे पापा भी अच्छे बड़े के, और पापा भी आज नहाने के हैं। हाँ, हम तो डेली नहाते हैं। डेली नहाते हैं क्योंकि गोरे होते हैं। गोरे होते हैं। तैयार होके जाना है, अच्छे बनते। ओके, आराम से आना है सीढ़ियों में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सामने है गंगानगर और ये सामने जवाहर नगर, और यहाँ पे है अगस्तनी डिग्री कॉलेज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छात्रावास, यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल हुआ करता था, और उसका एक हिस्सा जो है वो आपदा के दौरान टूट गया था। अब ये नया बना हुआ है और नई बिल्डिंग्स यहाँ बन रही हैं। अनेक प्रकार की यहाँ पे तमाम विभागों की बिल्डिंग्स बन गई हैं डिग्री कॉलेज में। और यहीं पे एक छोटा सा प्लेग्राउंड है डिग्री कॉलेज का। और आगे डिग्री कॉलेज के साथ साथ यहाँ पे है बीएड कॉलेज, जो आप सामने देख रहे हैं। तो ये सामने है बीएड कॉलेज, और यहाँ पे बीएड की क्लासेस भी चलती हैं, जो श्रीदेव सुमन से मान्यता प्राप्त है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये यहाँ पे अवसाद आ रखे हैं, सेडिमेंट्स आ रखे हैं, ये ऊपरी जो ग्लेशियर टूटा था उस दौरान, और जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, बादल का फटना और जो ग्लेशियर का टूटना, लैंडस्लाइड हुआ, फिर बहुत सारे 2013 में जो काफ़ी 15, 16, 17 जून को आपने सुना होगा, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे आपदा आई थी, बहुत ही भयानक जिसको हम कह सकते हैं। और इस जो ये मंदाकिनी रिवर है, अभी तो आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है सर्दियों में इसका पानी बिल्कुल न्यून है, लेकिन जब गर्मी पड़ती है तो गर्मी के दौरान में जब जून जब आता है, तो उस दौरान यहाँ पे मॉनसून का टाइम होता है। भारत में वैसे भी उत्तर भारत का एरिया है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा बारिश होने के कारण और वहाँ पे जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ, उसके कारण जो आपदा आई, उस आपदा ने पूरा, ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ पे आगे जो कॉलेज का जो फील्ड है उसको भी तबाह कर दिया था। और यहाँ जो ये आप देख रहे हैं चट्टानों की इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ जो ये ऊपर के लिए नई रोड बनी हुई है, ये डांगी डडुली वाली, ये नई रोड बनी है। पहले यहाँ बीचों बीच रोड हुआ करती थी। तो पूरा ये, जैसे आप कह सकते हैं, चट्टानों में केमिकल ब्लास्ट जिसको हम कह सकते हैं, और जिसके कारण चट्टानें टूट फूट गई थी और ये पूरे नदी में गिर गई। और इसने आगे भी काफ़ी जनहानि की थी। ऊपर के तरफ तो किया ही किया, लेकिन आगे की और अगर हम बात करें, यहाँ से तिलवाड़ा पड़ता है, फिर रुद्रप्रयाग पड़ता है, फिर आपके श्रीनगर, और श्रीनगर के साथ साथ प्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार आप देख सकते हैं। ये जो रिवर है ये मंदाकिनी है, जो केदारनाथ के चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। और दूसरी जो रुद्रप्रयाग में मिलती है वो है अलकनंदा, जो कि सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है आपके बद्रीनाथ से। तो रुद्रप्रयाग को अगर कहा जाए तो रुद्रप्रयाग में दो नदियों का संगम है, मुख्य रूप से अलकनंदा और मंदाकिनी का। तो ये मंदाकिनी है और अलकनंदा बद्रीनाथ से आती है, तो उनका संगम आगे रुद्रप्रयाग में होता है। तो आगे यूँ ही बने रहें मेरे साथ।
पहाड़ कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा आप देख रहे हैं। सामने एक गांव है और नीचे बहुत सारे खेत और बीचों बीच ये जो नदी टाइप की दिख रही है आपको, ये गधेरा बोलते हैं इसको। ये छोटी नदी के रूप में इसको जाना जाता है या गाड इसको बोला जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं असंख्य प्रकार पेड़ों की प्रजातियाँ हैं। इसमें चीड़ है आपका, सामने कई प्रकार के पेड़ पौधे हैं इसमें, जैसे कि जो उष्णीय क्षेत्रों में होते हैं उस प्रकार के सारे ही पेड़ पौधे यहाँ पे उपलब्ध हैं। और यहाँ पे एक घास स्थल के रूप में इनको जाना जाता है। आप यहाँ देखेंगे तो ये पूरा ये पहाड़ हैं और पहाड़ों पे ये जो इसको दौड़ इसको कहा जाता है, यानी कि यहाँ घास उगती है और ये मवेशियों के लिए चारे के लिए यूज़ में लाए जाते हैं। यहीं चीड़ के जंगलों के बीचों बीच आप देख रहे होंगे तो यहाँ भी चारा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है और यहाँ का जो वातावरण ही बहुत ही शुद्ध माना जाता है। तो इतना प्यारा यहाँ का नज़ारा है और यहाँ का जो वातावरण है, जो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही मनोरम, और यहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। मनोरम यहाँ वातावरण है। यहाँ पे व्यक्ति अगर विज़िट करता है तो बहुत ही आनंद उसको यहाँ पे आएगा। और ये पहाड़ हैं, आप देख सकते हैं पहाड़ों में किस प्रकार का अभी यहाँ पे फरवरी का मंथ है तो अब जो ठंड है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। और अभी मैं यहाँ पे थोड़ा रुका तो मेरे को भी गर्मी महसूस हो रही है। अभी मतलब मौसम इतना ना तो ठंडा है और ना ही गर्म है, बहुत ही प्यारा अभी का मौसम है और दिन का समय है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार का यहाँ का मौसम है। और पीछे का जो व्यू है बहुत ही प्यारा, बहुत ही मज़ेदार आज का व्यू, यहाँ का व्यू दिख रहा है। और ये ब्लॉग काफ़ी मज़ेदार आपको लगेगा, आगे भी बने रहे मेरे साथ। इतने ऊपर गांव हैं और लोगों को यहाँ खेती करने आना पड़ता है। और यहाँ से फिर अगर फसल बन गई तो बीच बीच में देखने भी आना है। फिर यहाँ निराई गुड़ाई का काम करना है, उसके साथ साथ असंख्य काम होते हैं खेती में। वो करने के बाद जब ये फसल तैयार हो जाती है उसको काट करके घर ले जाया जाता है। तो ले जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी लोगों को करना पड़ता है। असंख्य यहाँ लोग जैसे यहाँ का जो फसलें हैं वो ले जा करके जो चढ़ाई है उसमें चढ़ते हैं और यहाँ सरवाइव करते हैं। तो बहुत ही यहाँ का वैसे देखा जाए तो मेहनत बहुत है, पहाड़ों में मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होती है। और जो इसका फल है उतना अच्छा नहीं मिल पाता है, उतना ज़्यादा फल इससे नहीं मिलता है। बोलने का मतलब मेरा ये है कि फसल जो है उतनी ज़्यादा पैदावार यहाँ नहीं हो पाती है जितना होना चाहिए था। लेकिन लोग फिर भी खुश हैं इसमें। और सारे खेत आप देख पा रहे होंगे तो सारे खेत लोगों ने किए हुए हैं। कई एरिया ऐसे भी हैं जहां लोगों ने बंजर कर लिए हैं खेत, लेकिन यहां आप देखेंगे तो ये पूरा आबाद है। जो ये खेती है यहाँ की, अभी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ तो ये गेहूं की फसल अभी उगा रखी है लोगों ने। अभी गेहूं छोटे हैं, छोटे उनके पौधे हैं और जब ये फसल तैयार हो जाएगी तो ये अभी हरे खेत हैं तो ये बाद में पीले दिखेंगे आपको और बाद में इनको काटा जाएगा। और बीच बीच में लोगों ने इसमें जो सरसों है, सरसों भी बोया हुआ है। गेहूं और सरसों को एक साथ बोया हुआ है और पहले सरसों को निकाला जाता है और उसके बाद गेहूं को काटा जाता है और फिर उसका घर में उसको मुट्ठी बनाते हैं और उसके बाद उसकी दई की जाती है। बैलों से भी की जाती है और खुद व्यक्ति अपने हाथों से भी उसको दही को कूटता है। बहुत विकट है। और जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ जो ये लोग हैं यहाँ से घर बनाने के लिए सरिया सीमेंट ले जाते हैं। तो ये पहाड़ों में जो घर हैं काफ़ी चोटियों में है और यहाँ से जो जैसे कि सरिया यहाँ पे रखा हुआ है तो लोगों को बहुत होती है घर तक पहुँचाने में। तो पहाड़ों में जो ढुलान का कार्य है, यानी जो सामान घर तक पहुँचाने का कार्य है, इसमें बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत ही पैसा लगता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे लोगों ने यहाँ पे अपना सामान रखा हुआ है और फिर ऐसे छोड़ करके फिर ऊपर गाँव में भेजना पड़ता है, ले जाना पड़ता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा कष्ट भी होते हैं और ज़्यादा कॉस्ट भी उसमें आती है। सामने जो है लोग सामान वहाँ पे उन्होंने रखा है और ऊपर गांव है, गांव में उनको वो ले जाना पड़ेगा। बहुत ही बोल रहा हूँ ना, बहुत ही स्ट्रगल है यहाँ पे, बहुत ही काम करना होता है यहाँ पे लोगों को। यहाँ का जो व्यक्ति होता है बहुत ही कठोर मजबूत बनना होता है उसको, बहुत ही मेहनत कश वो आदमी होता है यहाँ का। गढ़वाल में जीवन सर्वाइव करना बहुत ही कठिन है। कि वो दुकान में है कि नहीं है तो आपको दिखाते हैं। अभी दोस्त से मिलने, लेकिन क्या करें, मैं उसको सरप्राइज़ देना चाहता था लेकिन सरप्राइज़ खुद हो गया
क्योंकि मैं उससे मिलने आ रहा था, मैंने सोचा कि मैं उसको कॉल नहीं करूँगा, सीधे उससे मिलूँगा, लेकिन अभी पता चला कि वो दुकान में है नहीं। और अब क्या करें, अब मुझे ऐसे ही लौटना पड़ेगा बेरंग, क्या करें। और लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ का जो पूरा नज़ारा है वो दिखाऊँगा, उससे मुझे कुछ बातें करनी थी। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तो ये है गेहूं की फसल, और इसी में आपको दिखाया जाएगा कि गेहूं की फसल में जो राई है, जो घरिया है, वो हो रखा है, और सरसों हो रखा है। आप देख सकते हैं इसमें ये सरसों के पौधे हैं, और इनमें ये फल लगे हुए हैं, यानी बीज आ रहे हैं इसमें। अब इससे क्या ऑयल सीड के रूप में इसको यूज़ में लाया जाएगा, यानी इससे तेल निकाला जाता है, और इसको तड़के के रूप में भी यूज़ में लाया जाता है। और ये गेहूं के साथ साथ ये इसको उगाया जाता है। जैसे कि ये देख रहे होंगे आप जैसे देख रहे होंगे, ये खेत हैं यहाँ के, इनमें हो रखे हैं गेहूं के पौधे और राई के पौधे। राई के साथ साथ इसमें जो सरसों है, सरसों भी हो रखा है। और ये पूरा यहाँ का प्रकृति का नज़ारा आप देखेंगे तो कितना मनोरम यहाँ का दृश्य है, आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही प्यारा और मनोरम यहाँ का दृश्य आप देख रहे हो, तो बहुत ही प्यारा यहाँ का दृश्य लग रहा है। और ये रोड है बीचों बीच खेतों के, बहुत ही प्यारी ये लग रही है। और ये मेरी फटफटी जिस पे मैं आ रखा हूँ यहाँ, आप देख रहे होंगे। और ये आप देख रहे हैं, ये खेत हैं पूरे के पूरे। बहुत ही प्यारा यहाँ का नज़ारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा महसूस मुझे अभी हो रहा है। नज़ारा है वो आपको पूरा का पूरा दिखाया जाएगा। और यहाँ किस प्रकार से दुकानें हैं, लोग यहाँ पे निवास करते हैं, वो आपको यहाँ मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने जा रहा हूँ। और जो गांव हैं, गांव के लिए यहाँ से लिंक रोड्स वगैरह बनी हुई हैं, लिंक रोड यहाँ से जा रही हैं, जिससे कि लोगों को थोड़ा सुगमता हो सामान को ढोने में। जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था, जैसे पहाड़ों में होना चाहिए था। अभी जो क्लाइमेट चेंज हो गई है, उसके कारण काफ़ी जो मौसम है उसमें बदलाव आ चुका है। नहीं तो फरवरी मंथ में ही काफ़ी ठंडा होता है, लेकिन उतना ठंडा नहीं जैसे मैंने कह रहा हूँ मैं। जैसे विगत अगर मैं बात करूँ 5-10 साल पहले की बात करूँ, तो उस समय जो मौसम हुआ करता था, बहुत ही ठंडा हुआ करता था। लेकिन अभी जो मौसम है वो उतना ठंडा नहीं है। ये कलकल निनाद करती हुई मंदाकिनी रिवर, और यहीं आगे से आपको दिखाया जा रहा है ये जो पत्थर है, ये द्वापर युगीन इसको माना जाता है। इसको माना जाता है कि ये जो भीम थे, युधिष्ठिर के सहोदर भाई, तो उनके द्वारा खाया गया सत्तू का खाने वाले थे। इसको सत्तू बोला जाता है, सत्तू का पत्थर। ये सत्तू का पत्थर था, और इसको कहा जाता है कि भीम यहीं छोड़ गए थे। और ऐसी मान्यता है, गढ़वाल में ऐसा कहा जाता है। और ये द्वापर युगीन इसको माना जाता है। 2013 की इतनी भयंकर जो बाढ़ आई थी उसमें, इस मंदाकिनी रिवर में, तो उस दौरान ये पत्थर अपने स्थान से हिला तक नहीं। भले ही पानी दोनों साइड बट गया था, यहाँ से इसके ऊपर से भी पानी बह गया था, क्योंकि काफ़ी आप देख रहे हैं पूरा एरिया पानी ने कवर कर लिया था, फैलाव हो गया था। इधर उधर की सारी मिट्टी काट दी थी, रोड तक को काट दिया था, लेकिन ये पत्थर यहाँ पे अडिग रहा। तो तभी कहते हैं कि ईश्वर है, और ईश्वर की जो कृपा होती है, तो आप देख सकते हैं। नहीं तो ये पत्थर क्या था, इसमें तो असंख्य जो चीज़ें थी वो बह गई थी। असंख्य चट्टाने, पहाड़, मंदिर, और बहुत सारे जो ये लगा दीजिए, जो इसके नदी के रास्ते में जो भी चीज़ें मिली थी बह गई थी। उसमें लोगों के घर बह चुके थे, काफ़ी चीज़ें बह चुकी थी, लेकिन ये पत्थर जो है वो अभी भी अडिग है, और अभी तक भी उस आपदा ने भी इसको प्रभावित नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। और यहाँ का पूरा नज़ारा आप देखिए, कितना मनोरम यहाँ का नज़ारा है। इसको सत्तू का पत्थर कहा जाता है, याद रखिएगा। ये है सत्तू का पत्थर, जो अगस्त्यमुनि से आगे अगर हम बढ़ें तो सौड़ी नामक स्थान के सामने, सौड़ी नामक गांव है यहाँ पे ऊपर, सौड़ी नामक स्थान के ठीक सामने से ये पत्थर है, जिसका नाम है सत्तू का पत्थर। और यहीं मैं अगर आपको आगे ले चलूँ तो यहाँ है ये जो प्रोजेक्ट है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है। और ये यहाँ पे जो बिजली है, बिजली उत्पादन का कार्य यहाँ पे हो रहा है। बाकी जो आगे पीछे की बात, इस तरफ की बात करें, यहाँ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर की बात करें हम रोड से,
तो वहाँ कुंड नामक स्थान है, वहाँ पे एक डैम बना हुआ है। वहाँ से जो पानी के माध्यम से पानी आकर के यहाँ ऊपर से टनल के माध्यम से यहाँ आ रहा है। और यहाँ पे जो नदी का पानी है उसको टनल के रास्ते होते हुए और वहाँ पे बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ से फिर जो बड़े बड़े टावर बिछा करके उसको आगे भेजा जा रहा है और यहाँ बिजली का उत्पादन होता है। तो पानी को नीचे छोड़ा जाता है, आगे से सामने से पानी को नीचे छोड़ा जाता है नदी में और फिर आगे पानी बहता है रुद्रप्रयाग के लिए। ये आदमी है, ये मच्छी अभी पकड़ रहा है इसमें, जबकि रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पे आप मच्छी नहीं पकड़ सकते हैं। फिर भी वो आदमी ने मच्छी पकड़ रखी है, अपनी मच्छी को उसके द्वारा पकड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा आज का दिन रहा मेरा। कैसा आपको ब्लॉग लगा आज का, कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।